वो जो मरीज़ थे फंटूस कुमार, जो नवादा ज़िला के थे, जिनको फायर आर्म इंजरी लगी थी, कई गोलियां लगी थी उनके पेट में। तो यहाँ जब वो 14 तारीख को आए, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 36 घंटे बाद इलाज के दौरान मरीज़ की मृत्यु हो गई और मृत्यु 8:55 पर शाम में हुई थी 16 तारीख को। और उसको जो है 1 बजे तक, जैसा परिजनों ने कहा, कि वो मरीज़ बिल्कुल की आँख जो है बिल्कुल सही थी और उसका शरीर जो है ठीक ठाक था, मैंने कहीं से छत बिछत नहीं था। परंतु 5 बजे जब परिजन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी एक आँख, बाईं आँख जो है वो मिसिंग है। तो इस पर उन लोगों ने बातचीत की, हो हल्ला किया। और दूसरी बात है कि और कई उस पर जो है एलिगेशंस लगाए चिकित्सा और चिकित्सा व्यवस्था पर। परंतु उसी रूम में 2 अन्य नए मरीज़ थे जो कि जिनका इलाज हो रहा था और उनके परिजन भी वहाँ थे। तो उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया, तो ऐसी कोई बात उन लोगों ने नहीं बताई कि कोई आँख निकाल लिया या कोई व्यक्ति यहाँ आया था संदेहास्पद। परंतु ये सत्य है कि लेफ़्ट आई जो है सो मिसिंग था। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ कंस्पिरेसी और कुछ क्रिमिनल एक्ट लगता है। तो इस एवज़ में हम लोगों ने जो आलमगंज थाना में एक FIR किया है। जो हमारे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने भी आवेदन दिया कि भाई डेड बॉडी में इस तरह से आँख मिसिंग है। तो हम लोगों ने FIR किया है। FIR दर्ज हो गया 16 तारीख को ही। उस पर पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। उनका पोस्टमार्टम भी जो है हो चुका है और उसका रिपोर्ट अवेटेड है। वो तो कोर्ट या थाना में जाता है। तीसरा, हम लोगों ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष जो है एनेस्थेसिया के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होंगे और अन्य सदस्य जो हैं, जो सर्जरी के HOD हैं, डॉक्टर PD वर्मा सर हैं, फिर जो आई के हेड हैं और आई के एक और डॉक्टर हैं। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया है, जो कि ये हमको रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या क्या संभावना है। जो हमारा CCTV कैमरा लगा हुआ है, जो कि माने वो तो कॉरिडोर में है, अंदर ICU के अंदर हम लोग नहीं रखते, प्राइवेसी के चलते। तो उसका भी हम लोग अवलोकन कल भी किया है, परसों भी किया है और फिर उसमें पुलिस भी देख रही है कि इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है। और तीसरी बात है कि वहाँ जो 2 परिचारिकाएँ जो वहाँ ड्यूटी में थी, तो यह प्रथम दृष्टया यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का भी नेग्लिजेंस है, जिसके चलते कि इस तरह की घटना हुई। तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखते हैं कि पुलिस की क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, हमारा जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसका क्या रिपोर्ट आता है। उसके आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हम लोग करेंगे। अपने जो हमारे लेवल से हो सकता है हमारे लेवल से, जो सरकार के लेवल से हो सकता है सरकार के लेवल से। चूहे को लेके क्या उसमें कुछ इसमें कुछ कहना तो उचित नहीं होगा। समझ गए कि चूहा इस तरह से कर लेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शुरू में मानव तस्करी भी इसमें है, लग रहा है। नहीं, 4 घंटे के बाद करके क्या करेगा वो? 4 घंटे के बाद तो उस कॉर्निया का बहुत कोई मतलब नहीं होता है ना। और मानव तस्करी, कोई अगर आँख निकालेगा वहाँ आके, तो फिर और जो परिजन 2 मरीज़ भर्ती हैं, उनके परिजन वहाँ मौजूद हैं, तो वो लोग तो देखेगा ना, बोलेगा ना, कुछ तो कहेगा कि हाँ भाई कोई संदेहास्पद व्यक्ति यहाँ आया था, कुछ किया था। तो ये तो रियली अनुसंधान का विषय है कि क्या इसमें क्यों ऐसा हुआ। शुरू में चूहा की बात आई थी, चूहा अब देखिए, बहुत ज़्यादा है इस संसार में जो है ना, संसार मतलब हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मुंह भगवान दिया है, जिसको जो मन करता है बोलता है, कोई रोक तो है नहीं, है ना। तो अब एक थ्योरी किसी ने ये भी दे दिया कि हाँ भाई चूहा भी ऐसा कर सकता है। तो अब किसी को डिनाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस कि आपके पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस है। अब पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें हो सकता है कि उस लेवल से कुछ कुतरने का अगर एविडेंस उसमें आवेगा तो वो देंगे। ICU वार्ड में सर सर्जरी ब्लेड भी पाने की